जेल से बाहर आने के बाद पहली बार किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने भाजपा की केंद्र सरकार और प्रदेश की गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि करीब 8 माह से चल रहे किसान आंदोलन को 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून किसान विरोधी हैं। बीजेपी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि वो देश के हर किसान के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और गांव-गांव जाकर किसान आंदोलन को और मजबूती देने का काम करेंगे ताकि तीनों कृषि कानून जल्द से जल्द रद्द किए जा सके। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला किसान आंदोलन के जरिए इनेलो पार्टी में जान फूंकने के प्रयास में जुटे हैं, क्योंकि लंबे समय से इनेलो पार्टी सत्ता से दूर रही। तो वहीं अभय सिंह चौटाला द्वारा विधानसभा से 3 कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा देने के बाद विधानसभा में इनेलो का एक भी विधायक नहीं रहा। ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला किसानों के बीच पहुँच रहे हैं। आज पलवल में बड़ी संख्या में किसान धरना स्थल पर पहुँचे। इस मौके पर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के सामने किसानों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए और भविष्य में बीजेपी पार्टी को वोट न देने की अपील भी की। इस मौके पर पुलिस फोर्स की टीमें व्यवस्था को संभालने में जुटी रही। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव रतन सिंह सरोद ने अपने संबोधन में कहा कि किसान आंदोलन में किसी नेता की कोई जगह नहीं है। यहाँ जो भी आंदोलन में आता है वह केवल किसान के रूप में ही आ सकता है। तो हमारे यहाँ आंदोलन में आपके लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने खड़े होकर के हमने कहलवाया कि मैं किसान हूँ और सर छोटू राम के धोते के नाम से किसान के नाम से आपके बीच में आया हूँ। तो हमने कहा आप बोलिए, आपका स्वागत है। ठीक उसी प्रकार से जो भी कोई नेता आया, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा आया हो, उसको भी हमने यही कहा कि सुन लो, कांग्रेस के नेता के रूप में आपके लिए कोई जगह नहीं है। अगर किसान के बेटे के रूप में आ रहे हो तो आपका स्वागत है, आप बोलिए। और सभी किसानों ने जो भी आंदोलन में थे सबने उनका सबका सम्मान किया है। और चौटाला साहब क्योंकि उस शख्सियत चौधरी देवीलाल के बेटे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी केवल हरियाणा में नहीं सारे देश में किसानों की लड़ाई लड़ते और अपने प्राण न्यौछावर हो गए थे, लेकिन किसान की लड़ाई उन्होंने नहीं छोड़ी थी। कई मुद्दे उनको कहने का दोहराने का कोई काम नहीं। ये आज की लड़ाई भी केवल किसान की है, आज की सभा भी किसान की है। हम उनका स्वागत कर रहे हैं जो हमारे कोई इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता के रूप में आए हो, लेकिन वो किसान के रूप में आए हैं। और यदि राजनीतिक पार्टी के रूप में आए हो तो बेशक हाथ उठा लें, उनका भी हम धन्यवाद खड़े करके कर देंगे। हमें कोई एतराज नहीं, ना हमें किसी प्रकार की कोई हिचक नहीं है। किसान के रूप में आए, तहे दिल से स्वागत है। इस मौके पर अपने नेता ओम प्रकाश चौटाला को देखने के लिए बड़ी संख्या में फुटपाथ पर भी लोग खड़े नजर आए और पंडाल तो जैसे चारों ओर से भर गया। किसानों को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार ने समाज में भाईचारे को तोड़ने का काम किया है। आज किसानों के साथ साथ हर वर्ग सरकार से दुखी है। यह सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए कृषि कानूनों को किसानों पर थोपना चाहती है। यह काले कानून है जो किसानों को बर्बाद कर देंगे। वह हमेशा से किसानों के साथ रहे हैं और रहेंगे। इस सरकार में किसानों को न तो समय पर सिंचाई के लिए पानी मिला और न ही खाद बीज की सुविधा और न ही समय पर किसानों को फसलों की कीमत मिल पा रही है। सरकार देश की जनता को जाति और धर्म में बांट रही है। उन्होंने कहा कि वो 3206 अध्यापकों को नौकरी देने पर 10 साल की जेल काट कर आए हैं। यदि प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो वो प्रदेश के सभी पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, चाहे उन्हें फांसी की सजा क्यों न मिले। इस मौके पर सैकड़ों इनेलो कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। और परेशान लोगों की मेहनत के अगुआ आप हैं। आपने संघर्ष करके देश के लोगों को जोड़ने का काम किया। कानून जो गलत बने हैं वो तो निश्चित रूप से बदले जाएंगे और कानून नहीं बदले जाएंगे, बल्कि ये कानून बनाने वाली सरकार का भी पतन होगा। परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, हालात साजगार हैं, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। हमारी तो केवल एक सोच है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार किए जाए। चौधरी साहब ने सारी उम्र एक बात को लेकर के संघर्ष किया कि इस देश के मेहनत कश कमेरे वर्ग के लोगों को उनकी मेहनत का भरपूर सहयोग और समर्थन मिले। वो चाहते थे कि लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी हो।
रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकारी कोष से किया जाए। इस सरकार ने उसकी अनदेखी की गई। वायदे बड़े किए गए, चुनाव में वायदों का अंबार लगा देते, लेकिन सत्ता पक्ष के बाद उनके वायदों को भूल करके उसके उलट काम करते हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकार बनती है और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि लेकर के लोगों की भलाई के लिए अच्छे काम करें। इसलिए जरूरतमंद लोग जो हैं वो अपनी छोटी मोटी मुश्किलात को हल कराने के लिए सरकार के पास जाते हैं। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री निवास की खिड़की पर जो कोई आके दरख्वास्त देगा हम उसकी सारी मांगे पूरी करने का काम करेंगे। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का इत्तेफाक मिला और मैं किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पे मुख्यमंत्री का निवास था। मैंने गाड़ी रोक करके देखा, वो खिड़की सुन्नी पड़ी है, वहां कोई आदमी नहीं था। मैंने पूछा लोगों को बुला करके, तो लोगों ने कहा कि कोई आके क्या करेगा, काम तो किसी के होते ही। आपके सहयोग और समर्थन से हमें भी सरकार बनाने का एक अवसर मिला था। हमने उस परंपरा को बदल दिया था। लोग सरकार के चक्कर ना काटे, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं हरियाणा प्रदेश के एक गांव में जाता था कि नहीं जाता, और गांव के लोग जो मांग रखते थे वो पूरी की गई थी कि नहीं की गई। कई बातें तो ऐसी थी जो लोगों की तरफ से मांगी नहीं गई, फिर भी हमने पूरी करने का काम किया। कल परसों बारिश बहुत हुई, खेत भरे पड़े, रास्ते पानी से भरे पड़े। अखबार में समाचार ये भी छपा है, एक आदमी सड़क के ऊपर डूब के मर गया। यानी सड़क के ऊपर इतना पानी था कि उसको कोई इलाज नहीं था। ये हालत आज इस देश की है। इसलिए हमने वो सारे काम किए। हमारी परंपरा है, हिंदुओं में किसी की मृत्यु हो जाए तो हम उसका दाह संस्कार करते हैं और शमशान घाट में ले जा करके उसका दाह संस्कार किया जाता है। और मुसलमान में अगर किसी की डेथ हो जाए तो फिर उसको दफनाया जाता है। बारिश के दिनों में, आज जैसे मौसम में अगर किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए तो हमारे लिए दिक्कत है, हम उसे शमशान घाट तक नहीं ले जा सकते क्योंकि रास्ते पानी से भरे पड़े। हमने बिना मांगे सभी शमशान घाटों के रास्ते पक्के करवाए कि नहीं करवाए। मुसलमान दफना करके अपने बुजुर्ग को घर जाता है, पीछे से आवारा कुत्ते उस मिट्टी को कुरेद करके उस डेड बॉडी को निकाल के ले जाते हैं। तो फिर लोगों को उसकी पीड़ा होती है कि नहीं होती। हमने बिना मांगे सारे हरियाणा प्रदेश के जितने भी आपके कब्रिस्तान हैं उन सब की चार दीवारी बनाने का काम किया। किसी से मांग नहीं रखी। हमारी सोच ये थी, हम चाहते हैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले और अच्छे काम करने की वजह से मुझे 10 साल के लिए सजा हुई थी और इल्जाम ये था कि मैंने गलत लोगों को नौकरी देने का काम किया। जिनको नौकरी मिली उनकी तो तरक्की हो गई और जो नौकरी दिलाने वाला था वो सजा के बाद भी सजा काटता रहा। तो आपसे मेरा विशेष लगाव रहा है। मुझे तो जो ही छुट्टी मिली मैं सबसे पहले आपके बीच में आया। मेरा एक फैसला, मैं एक एक गांव में जाऊंगा, एक एक व्यक्ति से मिलूंगा। पिछली दफा सरकार बनने के बाद 3600 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई। अब के सरकार बनने के बाद
हर पढ़े लिखे बच्चे को मैं नौकरी दूंगा, चाहे इसके लिए बाद में मुझे फांसी टूटना पड़े, मुझे उसकी कोई किसी बच्चे के माँ बाप ने अगर किसी कारणवश वोट कहीं भी दिया हो, हम इसमें वोट की राजनीति नहीं करेंगे। किसी माँ बाप के गलत निर्णय की सजा उस बच्चे को मिले, ये काबिल बर्दाश्त बात नहीं। इसलिए हमारी एक सोच है कि हम हर बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे। कल को बच्चा अगर बड़ा अफसर बनेगा तो गांव के लिए, कस्बे के लिए, शहर के लिए वो अच्छे काम करेगा कि नहीं करेगा। तो हमारी सोच में, मौजूदा सरकार की सोच में एक अंतर है। मौजूदा सरकार तो आपको इस पोजीशन में लाके खड़ा करेगी कि आपको 2 वक्त का खाना भी नसीब ना हो, और हमारी सोच ये होगी कि कोई भूखा ना सोए और सबको अनेक प्रकार की सुविधा मिले। इस सब के लिए जहां आप सबको मैं बधाई देने आया हूं, वहां आपको इस खुशी में शामिल होने के लिए मैं थोड़े से लड्डू लेके आया हूं। स्वामी जी को दूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि सारे उसमें से एक एक लड्डू जरूर खाके। अब भी मैं ये घोषणा करता हूं कि आपके इस सभा की कार्रवाई को सफल बनाने के लिए आपको पीने के ठंडे पानी की दिक्कत ना आए, इसलिए आपको वाटर कूलर भी आपके आ गया और 4 दूसरे कूलर भी आ गए, और कोई दिक्कत आएगी वो भी हम आपको पूरी करेंगे। आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, ये हमारी दिली ख्वाहिश है, और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं समय निकाल करके आपके बीच में आया हूँ। मुझे लगता तो ऐसा है कि शायद अब दोबारा जेल में ना जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे ये दोबारा भेज भी दें तो भी आप अपने संघर्ष को जारी रखना। संघर्ष की वजह से ये सब कुछ मिलता है। आपके संघर्ष की वजह से आज समूचे राष्ट्र के लोग आपके साथ जुड़े, वो लोग जुड़े रहें। जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं उन्हें पुरस्कार लो, मना लो। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई लड़ाई नहीं, हम सबको साथ मिलकर जितने वर्कर साथी बैठे हैं, मैं उन सब से विनम्र निवेदन करूंगा कि वो सारे के सारे हमारे साथ रहें और इस संघर्ष को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाने का साथ लगता। मेवात का इलाका है, मेरे साथी बहुत है, जहाँ मैं इनको ईद की मुबारकबाद देता हूँ, वहाँ मैं उनको बताऊंगा मेरे पास बहुत से लोग आए और वो चाहते हैं कि सारा मेवात फिर उसी प्रकार से इकट्ठा हो। पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतवर्ष की 545 लोकसभा सीट, 545 लोकसभा सीटों में से एक भी मुसलमान को जनसंघ ने टिकट नहीं दी, एक को। और बात करते हैं सबको साथ लेकर के चलते। इसलिए सरकार बनाना आपका काम है, राज बना लो, फिर सारे खोपड़े काट दूंगा, मैं कोई करना यही कहने आया हूँ। पलवल किसान आंदोलन से जनसभा को समाप्त करने के बाद इनेलो सुप्रीमो गाजीपुर धरने के लिए रवाना हो गए। तो वहीं सवाल किए जाने पर कि क्या आगामी समय में किसान नेता राकेश टिकैत के साथ राजनीतिक मंच इनेलो पार्टी साझा कर सकती है, के जवाब पर चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल किसानों के हमदर्द थे और समय आने पर सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा किया जाएगा। चौधरी देवीलाल किसानों के मसीहा माने जाते रहे हैं और राकेश टिकैत किसान आंदोलन में किसान नेता बन के आए। क्या आने वाले समय में राजनीतिक मंच भी साझा हो सकता है आपका? जी चौधरी देवीलाल तरह से जी सारे विपक्ष को इकट्ठा करें। जी।